निकालना पड़ेगा ट्रायंगल ए ओ डी के अंदर। ए ओ 16 है, ओ डी हो जाएगा √272। तो 272 को एक बार मैं तोड़ता हूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 6 24, 4 8 32, 68 को भी तोड़ देता हूँ, 17 चौके 68। देखो जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो एक 4 तो बाहर आ जाएगा, ट्रायंगल की हाइट क्या आ जाएगी, 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √17। तो ट्रायंगल की हाइट हमें मिल गई। ट्रायंगल का बेस क्या है, ट्रायंगल का बेस है 8, हमें हाइट मिल गई एडी, तो बेस है 8, तो ट्रायंगल का एरिया आप तो इजीली निकाल लेंगे। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो 2 चौके 8, 4 चौके 16 √17, इसका एरिया क्या हो गया 16 √17 एक ट्रायंगल का। लेकिन ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल्स का एरिया हमने निकालना, इसके चारों तरफ 4 ट्रायंगल है ना, तो 4 इंटू 16 √17, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो भाई ये भी 16 चौके 64 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अगर 64 कॉमन ले लें तो √17 + 1, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं माना जा सकता। अगर आपको कैलकुलेटिव लग रहा है तो आपने क्या करना है, इसको पॉज करके एक बार फिर से करो, देखो कि क्या क्या किया है। ये बनाना नहीं था इतना पढ़ के, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को कहते हैं। एग्जामिनर ने बोला है कि भाई स्लांट हाइट 4 मीटर है, ठीक है, एंड द टोटल स्लांट सरफेस ऑफ पिरामिड इज 12 मीटर स्क्वायर। तो पिरामिड का स्लांट सरफेस है वो 12 मीटर स्क्वायर का है, यानी कि चारों तरफ का जो एरिया है वो 12 मीटर स्क्वायर का है। तो इसके चारों तरफ कितनी ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल हैं इसके चारों तरफ, हमें पता है। तो इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया 12 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ टोटल स्लांट सरफेस एंड द एरिया ऑफ द बेस। तो स्लांट सरफेस का एरिया और बेस का एरिया, इनका रेशियो हमने निकालना है। तो बेस के एरिया के लिए हमें बेस की साइड चाहिए कि भाई बेस की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड, तो वो हम निकालेंगे। देखो हमारा एम क्या है, बेस की साइड निकालना, ताकि हम बेस का एरिया निकाल पाएं। और स्लांट सरफेस का एरिया उसने ऑलरेडी दे रखा है कि भाई स्लांट सरफेस का एरिया 12 मीटर स्क्वायर है, तो बस ट्रायंगल। अब मैं आ गया ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका जो एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चारों ट्रायंगल्स का एरिया 12 मीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है। तो इसका एरिया वैसे है क्या, इसका एरिया मतलब फॉर्मूले से क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका जो बेस है वो अपने स्क्वायर की साइड है, इसका जो बेस है वो अपने स्क्वायर की साइड है, तो बस वही हमने निकालनी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू, और इसकी जो हाइट है स्लांट हाइट, ये एग्जामिनर ने बता रखी है 4 मीटर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, और इसका एरिया भी बता रखा है एग्जामिनर ने, क्योंकि चारों ट्रायंगल का एरिया 12 मीटर स्क्वायर था, तो इस ट्रायंगल का एरिया 3 मीटर स्क्वायर होगा, ये मैंने आपको बताया। चलो भाई, 2 दूनी 4, बेस इज इक्वल टू 3/2, तो मैं बेस की साइड मिल गई ना 3/2, एरिया भी मिल गया। एरिया क्या हो गया बेस का 9/4, बस 9/4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, 3 12, तो ट्रायंगल सरफेस। तो स्लांट सरफेस का एरिया और बेस का एरिया, इनका रेशियो हमने निकाला है। तो बेस के तो पिरामिड का स्लांट सरफेस है वो 12 मीटर स्क्वायर का है, यानी कि चारों तरफ का जो एरिया है वो 12 मीटर स्क्वायर का है। तो इसके चारों तरफ कितनी ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल हैं इसके चारों तरफ, हमें पता है। तो इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया 12 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ टोटल स्लांट सरफेस एंड द एरिया ऑफ द बेस। तो स्लांट सरफेस का एरिया और बेस का एरिया, इनका रेशियो हमने निकालना है। तो बेस के एरिया के लिए हमें बेस की साइड चाहिए कि भाई बेस की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड, तो वो हम निकालेंगे। देखो हमारा एम क्या है, बेस की साइड निकालना, ताकि हम बेस का एरिया निकाल पाएं। और स्लांट सरफेस का एरिया उसने ऑलरेडी दे रखा है कि भाई स्लांट सरफेस का एरिया 12 मीटर स्क्वायर है, तो बस बेस की साइड निकालनी, आंसर आ जाएगा। अब आप आ जाओ ट्रायंगल ए ओ डी के अंदर। एग्जामिनर ने ये बताया है कि चारों तरफ जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया 12 मीटर स्क्वायर है, तो चारों तरफ 4 ट्रायंगल हैं, तो 4 ट्रायंगल्स का एरिया अगर 12 मीटर स्क्वायर है तो एक ट्रायंगल का एरिया 3 मीटर स्क्वायर होगा। अब मैं आ गया ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका जो एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चारों ट्रायंगल्स का एरिया 12 मीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है। तो इसका एरिया वैसे है क्या, इसका एरिया मतलब फॉर्मूले से क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका जो बेस है वो अपने स्क्वायर की साइड है, इसका जो बेस है वो अपने स्क्वायर की साइड है, तो बस वही हमने निकालनी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू, और इसकी जो हाइट है स्लांट हाइट, ये एग्जामिनर ने बता रखी है 4 मीटर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, और इसका एरिया भी बता रखा है एग्जामिनर ने, क्योंकि चारों ट्रायंगल का एरिया 12 मीटर स्क्वायर था, तो इस एक ट्रायंगल का एरिया 3 मीटर स्क्वायर होगा, ये मैंने आपको बताया भी मिल गया। एरिया क्या हो गया इसका 9/4, बस 9/4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, तो 16/3। तो स्लांट सरफेस और बेस का एरिया का रेशियो हो गया 16:3 बनाना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे उसको मेल्ट करके एंड रीकास्ट और बड़ी राइट ट्रायंगुलर पिरामिड एक्स वाई जेड पी इज कट फ्रॉम ए क्यूब एज शोन इन द फिगर। तो इन्होंने किया क्या, हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब के कोने से, क्यूब के कोने को काट कर ले गए, ठीक है। क्यूब के कोने को ऐसे इन्होंने मान लो कुल्हाड़ी से काट दिया, लकड़ी के क्यूब को, तो वहां से एक पिरामिड बन गई। द साइड ऑफ द क्यूब इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स, एक्स वाई जेड जो है इस क्यूब की साइड से मिड पॉइंट है, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, तो हमें फोकस करना होता है कि भाई निकालना क्या है, फिर हम देखते हैं कि भाई क्या क्या निकालेंगे। तो इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो अगर इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो हमें निकालना पड़ेगा ये जो साइड में 3 ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया, देखिए जो नीचे एक ट्रायंगल बनेगी नीचे बेस पर उसका एरिया, बस। तो ये जो साइड की 3 ट्रायंगल्स हैं सिमेट्री के कारण इन तीनों का एरिया, इन तीनों का एरिया भले ही आपको यहाँ पर 3D फिगर में नहीं दिख रहा हो, लेकिन इन तीनों का एरिया बराबर होगा सिमेट्री के कारण। तो सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे इन तीनों में से, और जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसका एरिया थोड़ी निकालना है, उसकी साइड निकालनी है। वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, उसकी साइड निकाल के उसका एरिया भी आ जाएगा। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो जरा यहाँ पर ये जो बी है ना, ये बी कोरस्पॉन्ड करता है यहाँ पर, ऐसे आप देखना जरा। और एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, जेड को मान लो यहाँ पर, वाई यहाँ पर है, देखो एक्स यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। तो इस फिगर को देखो, कुछ इस तरह की फिगर बनी है, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो समझ में आ गई बात।
तो नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब मैं इक्विलेटरल क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि भाई हमें पता चल गया हमें निकालना क्या है। साइड में जो तीन ट्रायंगल्स हैं, साइड में जो तीन ट्रायंगल्स हैं उनमें से किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लेना है और नीचे वाली जो ट्रायंगल है उसकी साइड निकालनी है ताकि एरिया निकाल। ठीक है, अब चलो भाई हमें ये पता लग गया क्या करना है। अब देखो ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 16 है, स्क्वायर की साइड 16 है, तो इसका ये मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो हमें ये पता लग गया, ये क्या है, ये हो जाएगा जी 8। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता चला क्योंकि क्यूब की साइड 16 है तो ये भी हो गया 8 और ये 90 डिग्री का है, ये भी आपको पता है क्योंकि क्यूब है। तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और बेस इंटू हाइट में दोनों चीज़ मिल गई। तो देखो अपना आधा काम तो हो गया। हमने करना क्या था कि भाई बेस पे जो ट्रायंगल है उसका एरिया प्लस साइड में जो तीन ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हमें मिल गया क्योंकि इसकी ये वाली साइड मिल गई, ये वाली मिल गई, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें बस ये वाली साइड निकालनी है, इस एक साइड वाली निकाल लो, बाकी वाली सारी बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल काम यहाँ पर कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं तीनों का। तो अब देखो अगर आप इस स्क्वायर के डायगोनल को मिला दोगे तो बिकॉज ये 90 डिग्री का है, स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ इस फेस पर जो स्क्वायर है उसका। ठीक है, तो अगर स्क्वायर की साइड 16 है तो डायगोनल 16 √2 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, पाइथागोरस लगा लो या वैसे भी मैंने आपको बताया है। अब आप देखना ट्रायंगल एबीसी के अंदर बी ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर देखो जरा एक बार, ट्रायंगल एबीसी के अंदर ए बी का मिड पॉइंट एक्स, बी सी का मिड पॉइंट जेड, जब हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनती है ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल तो होती है और नीचे वाली लाइन से हाफ होती है ये वाली लाइन। तो अगर नीचे वाली लाइन डायगोनल 16 √2 है तो ये वाली लाइन 8 √2 होगी, आपको मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको बताया था। तो नीचे जो बेस पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है सिमिलरली यहाँ पर भी 8 √2 हो जाएगी, यहाँ पर भी 8 √2, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री से इतना बराबर है। तो बेस में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड मिल गई तो उसका एरिया निकाल सकते हो जी हाँ। और यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रही है उनके बेस और हाइट मिल गए, उनका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो बस अब इंतजार किस बात का, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू 8 √2 का स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा जी 3 इंटू हाफ इंटू बेस भी 8 और हाइट भी 8। चलो भी अब करते हैं। अब इस ट्रायंगल की तो आपको जरूरत है नहीं तो भगाओ यहाँ से। देखो 2 चौके 8, 8 चौके 32 3 96, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 है 32 √3 सॉरी, तो 32 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा √3 + 3। तो ऐसी चीज कहीं पर दिख रही है, ये रही भाई, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ये समझ में आ गई? तो कभी कभी क्या करेगा वो आपको छोटे वाला कौन सा वॉल्यूम है वो और जो बड़े वाला कौन सा वॉल्यूम है वो उसकी जानकारी नहीं देगा, उसके बजाय फर्स्ट की जानकारी दे देगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो फर्स्ट का वॉल्यूम है बटे जो टोटल जो बड़ा कौन है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट का वॉल्यूम है 44 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या है, बड़े वाले कौन का वॉल्यूम क्या है, तो बड़े वाले कौन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। देखो हाइट द एक्स सर्कुलर कोन इन द रेडियस की हाइट तो 9 है और रेडियस 3 है। अब निकाल दो इसका वॉल्यूम, तो 1/3 3 पर जाएगा, पाई का 7 भी पर जाएगा, r² x, r की वैल्यू है 3 तो r² × x। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर मिल रहा है फर्स्ट का और पूरे बड़े के वॉल्यूम का रेशियो, मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 22 44 3 से 3 गया। ठीक है, तो ऊपर आ गया 7 दूनी 14 और नीचे आ गया 27, यानी कि अगर पूरे बड़े का वॉल्यूम 27 है, ऊपर आ गया था 14 नीचे आ गया 27, यानी कि अगर टोटल का वॉल्यूम 27 है तो फर्स्ट का वॉल्यूम 14 है। सिर्फ रेशियो में डील कर रहा हूँ। ठीक है, इसको काट देता हूँ। तो फर्स्ट का वॉल्यूम सिर्फ 14 है, ऊपर वाले वॉल्यूम क्या होगा, 27 में से 14 गए 13। तो अब मिल गया ना छोटे वाले का वॉल्यूम और बड़े वाले का वॉल्यूम। हमें हमेशा स्मॉल कॉन एंड बिग कॉन इसी को हम कंपेयर करेंगे। अगर ये डायरेक्टली वो बताएगा इस तरीके से नहीं करेंगे। तो स्मॉल कॉन एंड बिग कॉन के वॉल्यूम का रेशियो है, स्मॉल कॉन का वॉल्यूम है 13, बड़े कॉन का 27 है। तो अगर वॉल्यूम का ये रेशियो है, रेडियस का क्या रेशियो होगा, रेडियस का रेशियो निकालने के लिए हमें वॉल्यूम का क्यूब करना पड़ता है। 27 का क्यूब 3 आ जाएगा, लेकिन 13 का क्यूब होता नहीं, वैसे ही रहेगा भाई। तो अगर बड़े वाले का रेडियस 3 है तो छोटे वाला इतना होगा। हमें सिर्फ रेशियो मिला है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं मिली। अब ऊपर चलते हैं भाई, एग्जाम्पल ने क्या बताया देखते हैं और पूछा है द रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ द फ्रस्टम। तो ये जो फ्रस्टम का ये जो अपर सर्कुलर सरफेस है इसका रेडियस, तो ये जो फ्रस्टम इसी से बोलते हैं। फ्रस्टम का जो ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस है यही सरफेस ऊपर वाले कोन की सरफेस, ऊपर वाले कोन की तो नीचे वाला मुंह ही है। तो अगर छोटे कोन का रेडियस बता दोगे तो भी सेम तो भी आंसर वही होगा। तो हमें बड़े वाले कोन का रेडियस पता है क्या, बड़े वाले कोन का रेडियस पता है 3, तो छोटे वाले कोन का रेडियस बता सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं कि रेडियस का जो है हमारे पास। तो रेडियस का रेशियो ये है और बड़े वाले कोन का रेडियस एक्चुअली 3 है। तो भाई रेशियो ही एक्चुअल वैल्यू है, रेशियो ही एक्चुअल वैल्यू है। रेशियो में भी 3 एक्चुअल में 3 है तो रेशियो ही एक्चुअल वैल्यू है, मानिए गंगाधर। ठीक, यहाँ पे जो रेडियस है वो यही आ जाएगा छोटे वाला, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अब मैं आपको मिलता हूँ लेक्चर 7 के अंदर। तो इसके अंदर जो भी मैंने चीजें बताई है उनके ऊपर नजर मार लो, जब आपसे ऑप्शन पड़ जाएगा यानी कि 2 होगा। ठीक, बी बस बी एच एस एल, बस ये 2 भी आएगा उसको 2 गुना कर देना, 1 मार्क्स ऑप्शन पड़ गया वहां से आएगा 520 आएगा। देन अब इनटू द r तो 47 का 4 गुना करेगा ऑप्शन सी। एल क्यूब व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज वर्टिकल लार्ज जो क्यूब है, थोड़ी देर पहले हम क्या किया कि भाई इस लेंथ के अलोंग क्यूब करते हैं, इसे लॉन्ग क्यूब करते हैं, इसके लॉन्ग क्यूब करते हैं। तो हमने बड़ी से बड़ी साइड लेनी है, बड़ी क्यूब की साइड मैक्सिमम पॉसिबल। तो देखो साइड का जो साइज होगा, क्यूब की साइड का जो साइज होगा उसकी लेंथ होगी वो ऐसी होगी कि भाई 65 के अलोंग दूसरे टुकड़े किए जा सकें, 1 2 3 4 5 5 वो 65 को डिवाइड 37 और 37 यहाँ पर कितने बनाओगे, नहीं बना पाओगे। या फिर उसकी साइड 22 है तो 22 22 तीसरा तो नहीं बना पाओगे, 22 शायद होता है। तो हमने ऐसे में दिया यहाँ पर क्या था 20, यहाँ पर मैं वाला सिर्फ 1 दे रहा था, यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, ये बोल द स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल 10 30 ये देना है, टोटल 26 के लॉन्ग, बाकी सारा दिमाग के अंदर डिवाइड करता है। इसमें मैक्सिमम बड़ा बनाना था, तो बस ये अपना आंसर होगा। तो 3 3 9 9 6 4 4 4 12 एंड में 2 आएगा और 0 आएगी, यानी आंसर ऑप्शन है। ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 के लॉन्ग 2 बनेंगे, 13 26 के लॉन्ग 3 बनेंगे, तो 5 10 30, सिर्फ इतना हमने एग्जाम करना है, सिर्फ ये, बाकी सारा देखना है ऑफ द स्मॉल क्यूब्स। तो ये 13। ठीक है, तो a क्यूब सरफेस एरिया क्या होगा 6 × a², a क्यूब। अब मुझे सिर्फ 26 के लॉन्ग, बाकी सारा डायरेक्ट से डिवाइड करता है, इसमें मैक्सिमम बड़ा बनाना था। तो बस ये अपना आंसर होगा। तो 3 3 9 9 3 4 4 12 एंड में 2 आएगा और 0 आएगी, मार 2 इसमें में बांटूं और ऐसा ऐसा एरिया ऊपर भी होगा यहाँ पर और नीचे भी होगा यहाँ पर। तो सिलेंडर के अंदर एक कट मारते ही, जब भी आप सिलेंडर के अंदर एक कट मारते हो 2 सर्कल डेवलप हो जाते हैं।
एक कट मारते ही 2 सर्कल डेवलप हो जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है बस। इसके अलावा हमें ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो उसने कितने कट मारे हैं, उसने मारे हैं 2 कट, तो मैंने आपको क्या बताया, एक कट मारते ही 2 सर्कल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा 2 सर्कल। तो जैसे ही उसने 2 कट मारे यानी कि 4 सर्कल नए पैदा हो गए, और उन सर्कल का रेडियस कितना है, उन सर्कल का रेडियस कितना सीधा रेडियस, अब ये समझ है आपके दिमाग में। अब मैं इसको अपना स्टार्ट करता हूँ। देखो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, कितना इंक्रीज हुआ, तो ऊपर मैं लिखूंगा कितना इंक्रीज हुआ और नीचे मैं लिखूंगा कितना था, मतलब कि अर्लियर पहले कितना था। ठीक है, अब देखो पहले जो टोटल स्पेस एरिया था, तो पहले हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर में सब गिवन है, उसका रेडियस गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, तो उसका टोटल स्पेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इनटू आर प्लस है। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 पाई पाई का जो साथ है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2 पाई आर रेडियस की वैल्यू 7 इनटू आर प्लस एच यानी कि 7 प्लस 18 यानी कि 25। तो पहले कितना एरिया था वो लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज कितना हुआ, तो एग्जाम में सिर्फ ये चीज लिखने वाला हूँ, आप ये लिखने वाला हूँ, ये चीज तो दिमाग में ऊपर लिखें। अब उसने 2 कट मारे थे, 2 कट मारने का क्या मतलब कि 1 कट से 2 सर्कल बनते हैं, तो 2 कट से टोटल 4 सर्कल बने होंगे। तो हर सर्कल का रेडियस कितना है, हर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे एक बात वो पता है कि जब किसी सर्कल का रेडियस, अगर आपको याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, वैसे ना फर्क पड़ेगा। हमें याद है कि एक सर्कल का एरिया 54 और यहाँ पे ऐसे 4 डेवलप है, तो मैं लिखा था 54। अब सीधा सीधा देखेंगे ऊपर वाली नीचे वाली कितने परसेंटेज है, तो भाई सकते हैं इतना तो आप देख ही सकते हो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बटे 25। ऊपर जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 100 हो जाए, तो पता लग गया अगर पहले 100 था तो नंबर गया यानी कि 6% बन गया। इसी तरह काम है, तो चाहे वो 2 कट मारे या 3 कट मारे या 4 मारे, हमारे इक्वेशन में कितने टाइम में हमको उस पर रखनी पड़ेगा। 3 कट मारेगा तो 6 सर्कल हो जाएंगे, यहाँ पर 6 दूंगा, 4 कट मारेगा तो 8 सर्कल बन जाएंगे, 8 लिख देंगे। विजुलाइज करो सॉफ्टवेयर, एक बार 2 चीज करो इक्वेशन एक कट मारा है, एक बार फिर देखते हैं। ये जो क्यूब है इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो साइड है यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर ये जो साइड है ये भी 8 है, तो ये क्या है, ये डायगोनल है, ये क्या है, ये डायगोनल है, ये 90 डिग्री का, ये 8 रूट हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल है ना, ये 8 रूट हो जाएगा, तो ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो सर मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं एक कट मारूंगा तो नया एरिया जो डेवलप होगा, ये जो नया एरिया ये जो डेवलप हो रहा है, दूसरे हम क्या करते हैं भाई, ये जो नया एरिया ये वाला जो डेवलप हो रहा है, ये क्या होगा, सिर्फ आपको ये देखा है, ऐसा ही एक एरिया यहाँ पर भी होगा, जैसा ये डेवलप है यहाँ पर एक इससे सामने भी होगा। और अगर आप इसको इस डायगोनल के काट दोगे, डायगोनल के लोग, तो यहाँ पर जो नया सरफेस देंगे, देखो यहाँ पर पूरा काट के देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे करके कि इसको चारों हिस्सों में बांट लेंगे, मतलब स्टूडेंट है इसको चारों हिस्सों में बांट लेंगे। और एग्जामिनर ने कहा, एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस पार्ट, हर एक पार्ट का पूछा है, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर दूंगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम सिर्फ इतना करेंगे कि पहले टोटल सरफेस एरिया था, इस पूरी फिगर का जो पहले टोटल सरफेस एरिया था वो क्या था, वो करेंगे, प्लस जो नया सरफेस आया है, जो नया ऐड हुआ है, काटने से नया सरफेस होता है वो, तो पहले जो टोटल सरफेस था जो इस फिगर के चारों तरफ है, जो इसके ऊपर नीचे है, क्योंकि वो भी हर एक पार्ट के अंदर जाएगा ना, देखो जा पहले इस फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया था इलाके का, वो भी 4 हिस्सों में बट गया, वो भी 25 मिनट गया, तो उसको अलग हिस्सों में क्यों निकाले, जो पहले हम इकट्ठा निकालते हैं। तो इस फिगर का पहले खंड से पहले टोटल सरफेस एरिया था वो, प्लस जो नया सरफेस एरिया हुआ है वो, उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो उसी सारे सरफेस एरिया को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसे ईच पार्ट का पूछ दिया एग्जामिनर ने, मैं करूंगा टोटल सारा कितना है वो निकाल ले और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसा करेंगे हम। ठीक है भाई, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसकी साइड 8 है, इसकी साइड 8 है, तो दिमाग में क्या है वो मैं आपको बताया, तो अब देखो उसके ऊपर अमल करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसकी साइड 8 है, इसकी साइड 8 है, तो पहले जो टोटल सरफेस एरिया है वो होगा 6 * 1 का स्क्वायर, ये आ गया तो पहले का, प्लस जो नया डेवलप हुआ है वो भी देखते हैं। तो जैसे ही मैं एक मारूंगा, जैसे ही मैं एक यहाँ पर मारूंगा, तो मैंने सिर्फ ये देखना है कि एक कट से जो सरफेस एरिया डेवलप हुआ है वो कितना है, क्योंकि दूसरा कट भी उसी के जैसा है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा कट है, ये भी उसी के जैसा है, तो उसके आंसर निकले उसे भी इतना सरफेस एरिया डेवलप होगा। हालांकि बाद में आप ये मारोगे ये वाला पोर्शन भी 2 हिस्सों में बट जाएगा कि उसका हमने क्या लेना देना है, एरिया तो उतना ही रहेगा ना, ये 2 हिस्सों में बट गया एक और 2, तो एरिया तो उतना ही रहेगा बाहर एक्सपोज। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बाहर एरिया दिख कितना है। तो ये तो अभी रेक्टेंगल नहीं है, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, इस रेक्टेंगल की ये वाली जो लेंथ है ये 8 रूट स्क्वायर डायगोनल है, तो फेस स्क्वायर डायगोनल। ठीक, तो ये वाली जो साइड है इसकी वो है 8। ऐसे ऐसे एक कट मारते ही ऐसे ऐसे 2 एरिया बनेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 कट, एक कट मारते ही, लेकिन हमने टोटल 2 कट मारने हैं, एक कट ऐसे मारना है, एक कट ऐसे मारना है, तो एक कट से ऐसे ऐसे 2 सरफेस बनते हैं, तो 2 कट से ऐसे ऐसे 4 सरफेस बनेंगे, तो 4 * 4 सरफेस ऐसे बनेंगे, एक कट ऐसे मारा, एक कट ऐसे मारा, डायगोनल कर लूं, और हर एक सरफेस का एरिया कितना होगा 8 * 8 रूट 2 डिवाइडेड बाय ये जो टोटल सरफेस एरिया आया है ये चारों पीसेस का आया। अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा होता कि व्हाट इज द टोटल सरफेस, और हर एक ऐसे 2 सरफेस बनते हैं, तो दो हर एक सरफेस का एरिया कितना होगा 8 * 8 रूट 2 डिवाइडेड बाय ये जो टोटल सरफेस एरिया आया है ये चारों पीसेस का आया। अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा होता कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द फिगर्स, जिन्हें भी इन कट्स के बारे में बनी है, तो वो तो ये हो जाता, लेकिन ऐसी 4 फिगर बनी तो उसने पूछा एक फिगर का ऑफ इस पार्ट से ये हुआ था ना, कि मैंने एक तार से दो हर एक का अपना, तो यहाँ पर ना सिर्फ करने है, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। The sphere of radius r is divided into 4 identical parts, then the total surface area of 4 parts, तो के बाद उसने 4 पार्ट्स पूछा है। ठीक है, वो क्या बात है, 4 बार इसमें बांटने के लिए देखो पहले अपने इसको, तो आपने क्या देखना है, मैं वो होता है एक सर्कल, और कितने सर्कल डेवलप होते हैं, एक होता है ऊपर वाली फिगर में, एक होता है नीचे वाली फिगर में, तो एक कट के कारण 2 सर्कल डेवलप होते हैं, अपने सिर्फ ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जामिनर क्या करेगा, इसके बाद एग्जामिनर एक और कट मारेगा, ऊपर वाली के इंटरव्यू ने कट मारा हो, यहाँ पर जो चीज थी यहाँ पर कितने भी कट मारे उसकी 2 कट के कारण 4 सर्कल डेवलप होंगे बस। हाँ, तो फिर से कट मारा वो एरिया 2 बराबर इसमें बढ़ गया। एक बात बताओ, एरिया तो पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो हमने सिर्फ उनका एरिया बाहर है एक्सपोज है। ठीक है, तो ये था जो पहले दिख रहा था टोटल सरफेस एरिया। अब जो नया डेवलप हुआ है, एक कट के कारण 2 सर्कल दिखे हैं, 2 सर्कल, तो यहाँ पर हमारे हैं 2 कट, तो 2 कट के कारण 4 सर्कल दिखेंगे, और 4 सर्कल्स का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 8 पाई आर स्क्वायर का एरिया दिख रहा है इन सारे सेंटीमीटर में। देखो 8 पाई आर स्क्वायर का अंत क्या होगा 8 पाई आर स्क्वायर, यही तो उसने पूछा है टोटल कितना एरिया दिखा है। तो आगे जाएगा मेरा ये बोले कि भाई मैंने 3 कट मार दिए, यहाँ पर से 2 कट मारे, तो मैं क्या बताया कि एक कट से 2 सर्कल डेवलप होते हैं सफेद के अंदर, तो 2 कट मारे तो 4 सर्कल डेवलप हो जाएंगे, 3 कट मारे तो 6 सर्कल डेवलप हो जाएंगे, 4 कट मारे तो 8 सर्कल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये कट काउंटर डायमीटर में वो बीच में मारे ऐसा नहीं, इसी थोड़ी सी पोपड़ी बना दिया, सेक्शन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, किसी थोड़ी सी पोपड़ी बना दी। ठीक है, तो सिर्फ ये हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए हमें फिगर की जरूरत नहीं होगी, हो क्या रहा। अब देखो स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट्स, 3 कट, हर एक कट 2 हिस्सों में बांट देता है, इसलिए 3 कट 8 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, तो
मैंने क्या बताया था कि जब भी सर्कल के अंदर एक लगता है तो दो नए सर्कल डेवलप होते हैं, तो अगर तीन लगेंगे तो आठ नहीं, सॉरी, छह नए सर्कल डेवलप होंगे, छह नए सर्कल तीन करने से। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसने आठ हिस्सों में बांट दिया। आठ हिस्सों में कैसे बांटा, आपको ये डाउट हो, देखो जितनी भी फिगर थी उसके अंदर जब एक कट मारा तो दो हिस्से हो गए, जब दूसरा कट मारा तो चार हिस्से हो गए, जब तीसरा कट मारा, तीसरा कट उसने कैसे मारा, जैसे 3D में मैं आपको भी फिगर दिखाता हूँ कैसे मारा, एटलीस्ट आप विजुअलाइज कर पाओगे। तो देखो दो हिस्से नहीं है तो उतनी हाई लेवल की मैं नहीं कर पा, ठीक है। तो ऊपर वाली और उनकी जरूरत भी नहीं है, अननेसेसरी है, ठीक है। ऊपर वाली फिगर भी दो हिस्से हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने इसको कैसे काट लिया, ये ना दूसरा कटा, उसके बाद उन्होंने तीसरा कट मारा, देखो इस फिगर को उसने ऐसे दो हिस्सों में बांटा, इसके एक हिस्से में यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ये जो इसका एक हिस्सा है इसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, तो इस पोर्शन में भी दो हिस्से हुए, इसके भी दो हिस्से हुए, इसके दो हिस्से हुए, इसके भी दो, मतलब उसने से बीचों बीच काट दिया चारों चीजों को, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे आठ पोर्शन डेवलप हो जाएंगे। ये तो जस्ट मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आते हैं, थ्योरेटिकली आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि 6 सर्किट डेवलप हो गए, और एक बात हमें पता है कि किसी भी नहीं है बीचों बीच काटिया चारों चीजों को, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे 8 पोर्शन डेवलप हो जाएंगे। तो ये तो जस्ट मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आते हैं, थ्योरेटिकली जब आपके एग्जाम में आएगा तो स्टार्टिंग से कैसे करेंगे, देखो मुझे पता लगा 3 हमारे यानी कि 6 सर्किट डेवलप हो गए, और एक बार में पता है कि 30 लगे हैं, तो 6 पाई आर स्क्वायर 8 पार्ट हो गए टोटल, 8 को पार्ट का एरिया हो गया 10 पाई आर स्क्वायर, कितना बटा है तो एक पार्ट। और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम स्टूडेंट अगर जिसको नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, उस थोड़े से टुकड़े का निकाल देते हैं, सेक्टर का वॉल्यूम, सेक्टर का सरफेस एरिया निकाल ले, समझ रहे हो, ऐसे बनता है वो थोड़ा सा टुकड़ा 8 में हिस्सा, तो इस एक ही सेक्टर निकाल हमारे पास आंसर है। एक का सरफेस कितना बटा है तो एक पार्ट कितना है, 8 पार्ट हो गए टोटल, 8 पार्ट का एरिया हो गया 10, कितना बटा है तो एक पार्ट। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम अगर स्टूडेंट्स अगर जिसको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, वो छोटे से टुकड़े का निकालते रहते हैं, सेक्टर का वॉल्यूम, सेक्टर का सरफेस एरिया निकालेंगे, समझ रहे हो, ऐसे बनता है वो थोड़ा सा टुकड़ा 8 में हिस्सा, तो इस तरह आपको ये आगे एक बार समझाना चाहते क्वेश्चन। तो 10/18 पाई आर स्क्वायर पूरा काम हो गया, तो 7 ही 21, ठीक है। समझ में आ गई बात, चार अपने पास क्या बने हैं, यार नंबर डिवाइड सेक्टर ने, यानी कि चार क्वाड्रेंट ने, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। और टोटल ऐसे प्रिज्म जिनका बेस नॉर्मल बेस आते हैं उनसे अलग, उसी क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि भाई उनमें भी आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। बाकी उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग को पहले बता दी, फिर भी क्वेश्चन में ऐड किए हैं, इसके आगे अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। ये करते हैं, ये बता सकते हैं एरिया ऑफ बेस। तो भाई जो प्रिज्म है बहुत बढ़िया, हाइट ऑफ प्रिज्म उसने हाइट भी बता दी, वो हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ये अंडर रूट के अंदर सेंटीमीटर 32 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म वॉल्यूम का, तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, देन 4 5 20, इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इनमें 5 आने वाला है, लेकिन दो क्वेश्चंस के अंदर है, दोनों पता है 3 7 वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज दिस, देन इट्स हाइट इज, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस into height. Side बता दी जाएगी उसका रूट 3 into area of a regular hexagon base prism has height 8 cm and side of base is 4 cm. इसका जो बेस है वो हेक्सागन है इस टाइप से, ठीक है। तो और बेस की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर मैं फिगर बना के बिल्कुल भी जरूरत नहीं स्पेस को करने की है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, बस आपको दिमाग में ये इमेजिन करना कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप इनटू 2, फिर एरिया ऑफ बेस इनटू 2, क्योंकि टॉप और बेस का एरिया सेम होता है ना, तो बस हमें ये निकालना है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, वो निकलता है पेरीमीटर ऑफ बेस, तो इसका बेस जो है वो एक हाइट है, इसी हाइट बता के 8 सेंटीमीटर है, प्लस इसके बेस एरिया क्या होगा, तो ये चीज मैं आपको बता की है कि भाई किसी भी हेक्सागन इसका एरिया हम, ठीक है, 6 ऊपर नीचे इसको सॉल्व करना है, तो 4 से 4 इसको सॉल्व, ठीक है। 6 इक्वल ट्रायंगल यहाँ पर बने, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि भाई 6 ऊपर नीचे नीचे बनी, टोटल 12 बनी, 12 इंटू मतलब ऊपर बॉटम तो कैलकुलेट किया हमने, 6 ऊपर नीचे नीचे बनी 12, तो 12 इक्वल ट्रायंगल है, क्या है √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी कि इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है 4, तो 4 इंटू 4 48 फॉर्म लेता है, ऑप्शन दिख रहा है सीधा सीधा ये हुआ, ठीक है, 4 प्लस √3, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्रिज्म हैज ए रेगुलर हेक्सागोनल बेस विद साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हेक्सागोनल बेस है इस प्रिज्म का, और साइड है 6 सेंटीमीटर। The total surface area of the prism is, और prism का total surface area बताया है, total surface area क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, lateral surface area प्लस 2 into area of top या bottom, तो 2 into area of base में कर दिया। अब देखो टोटल्स होती है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 30 into इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट हमने निकालनी है, तो हाइट में हमारी h प्लस इसका बेस एरिया क्या होगा, तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अब ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, ठीक है, यानी 12 into a इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड 6 है, ठीक है, 6 के 36, तो 4 में 36, ठीक है, तो ये हो गया ये 12 में 108 √3। अब देखो इस 108 √3 को उस साइड भेज दो, 108 डबल होता है 216, तो 108 √3 से 108 √3 कट जाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर क्लियर। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।